करीब करीब 400 करोड़ साल पहले आग के गोले के समान इस धरती पर एस्टेरॉयड की टक्कर से ऊपर अंतरिक्ष में आसपास बिखरे टुकड़ों के इकट्ठा होने से चांद बना। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। यह युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई। 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप थी। कई लाख साल पहले जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिसके तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे पास चांद था, समुद्र था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा आज हम देख रहे हैं। इसलिए जीवन के शुरुआत के लिए अभी भी और वक्त और बदलाव की जरूरत थी। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली तत्व मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। इस तरह धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। हम सभी बैक्टीरिया ही हैं। हम बैक्टीरिया का एक जोड़ हैं। यह बात अलग है कि हमने विकास क्रम में लंबे काल के चलते अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं। ये बैक्टीरिया लंबे काल एक समुद्र का सुख भोगते रहे और करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरियों ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। महसूस होने का अर्थ है कि आपको एक बंद कमरे में रख दिए जाए तो आपका ध्यान सबसे पहले उस ओर जाएगा जिस ओर हवा और प्रकाश आ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई और इस तरह ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास में ईंधन के होने जैसा था। इस ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगने लगी। जंग लगा, लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा। करोड़ों वर्ष बाद यह जंग लगा लोहे का विशाल ढेर बाहर आया। यही ठोस चट्टानों का रूप लेने लगा। जब महासागरों में जंग लगाने के लिए लोहा नहीं बचा तो ये बैक्टीरिया एक दूसरे का काम में लग गए। उन्होंने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगा, जिसके बाद इस घटना से जमीन में विकसित होने में रफ्तार आ गई और जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार किसी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे भी जीना सीख लिया था। ऑक्सीजन ने कहानी बदल दी थी। 250 करोड़ साल पहले जब धरती अपना 400 करोड़वां जन्मदिन मना रही थी, तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो हमें सूर्य की खतरनाक लेयर रेडिएशन से बचाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके दबाव से आकार भी बढ़ जाता है और जब काएं भी बहने लग जाती हैं। इसके चलते समुद्र में जीव और जानवरों के सबसे ज्यादा आयु सबसे उन्नति समूह पैदा हुए। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। ये मछलियां हमारी पूर्वज हैं। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं।
ऑक्सीजन के कारण धरती पर जल से निकलकर पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए। धरती पर फैलने के क्रम में सबसे पहले महासागरों से बाहर आए उभयचर से सरीसृप बने। सरीसृप का महासागरों से संपर्क टूटने के बाद वे धरती की दूसरी जगह पर बसने लगे। इससे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे। तो इस तरह से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।